रामनगर के एक छोटे से गांव में कमला नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। वो इतनी गरीब थी कि उसके पास 2 वक्त का भोजन भी सही से नहीं हो पाता था। वो अकेले ही रहती थी। उसके घर वालों में से उसके साथ कोई भी नहीं रहता था। उसके बेटे और बहू की मृत्यु हो चुकी थी और उसके पोता पोती शहर में रहते थे। पता नहीं आज कुछ खाने को बचा है भी या नहीं, देखती हूं। कमला देखती है थोड़ा सा आटा बचा है। कमला उसी आटे से 2 रोटी बनाती है। जब कमला रोटी बनाकर खाने जा रही थी तब उसे एक कौवे की आवाज आती है। कौवे की आवाज सुनकर वो बाहर आती है। अरे, इसके पैर में तो बहुत गहरी चोट लगी है। ओह हो, बेचारा दर्द से तड़प रहा है। कमला उस कौवे को साथ लेकर आती है और उसके पैर पर दवाई लगा देती है। लगता है ये कौवा भूखा भी है। कमला ने अपने लिए जो 2 रोटी बनाई थी उसमें से वो 1 रोटी उसे दे देती है और वो कौवा रोटी को खा लेता है और फिर वहां से चला जाता है। अगले दिन शाम में वापस उसी वक्त वो कौवा फिर आता है और चिल्लाने लगता है। लगता है फिर वही कौवा आया है। कमला वापस अपनी रोटी में से 1 रोटी दे देती है। कुछ दिनों तक यही चलता है। वो शाम को कमला को आवाज लगाता और कमला अपने में से 1 रोटी उसे खिला दिया करती थी। एक दिन वो कौवा कमला से कहता है, मुझे तुमने कई बार भोजन करवाया है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? जो भी चाहोगी वो मैं तुम्हें दूंगा। मुझे बहुत कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि मेरा गुजारा चल जाए और 2 वक्त का भरपेट भोजन मिल पाए। ठीक है, जैसा तुम चाहो। कौवा कमला को उसकी जरूरत की सभी चीजें लाकर दिया करता था। एक दिन गांव में बहुत बड़ी बाढ़ आ जाती है। इस बाढ़ में कमला की झोपड़ी बह जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं कहाँ रहूंगी, क्या खाऊंगी? कुछ दिनों तक वो कौवा कमला के पास नहीं आता है। लगातार 6 दिनों से कमला भूखी थी। 6 दिन बाद कौवा कमला के पास आता है। जब वो आता है तब वो देखता है कमला की हालत बहुत खराब है। वो चल भी नहीं पा रही है और अब उसका अंतिम समय भी आ गया है। एक राक्षस काला बादल बनकर यहाँ पर बाढ़ ला दिया था ताकि मैं तुमसे ना मिल पाऊं। मैं जहां जहां जाता हूं वो मेरे पीछे पीछे आता है। इसी वजह से मैं तुम्हारे पास नहीं आ पा रहा था। कोई बात नहीं। बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? मैं उसे पूरा करूंगा। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पोता पोती जो शहर में रहते हैं उनको मेरे पास लेकर आओ। मैं उन्हें आखिरी बार गले से लगाना चाहती हूँ। अच्छा, ठीक है। कौवा अपने जादू से देखता है कि वो कहाँ है। कमला के पोता पोती जिस शहर में रहते हैं, कौवा वहां चला जाता है और उनसे कहता है, तुम्हारी दादी की तबीयत बहुत खराब है। वो अपने आखिरी दिन में आ चुकी है। उनकी हालत बहुत खराब हो गई है और वो अपने अंतिम समय में तुम दोनों को देखना चाहती हैं। ये सुनकर कमला के पोता पोती कौवा के साथ आने के लिए मान जाते हैं। कौवा अपने ऊपर दोनों को बिठाकर लाता है। जब वो सभी वहां पहुंचते हैं तब तक कमला की मृत्यु हो चुकी होती है। वो देख सभी बहुत दुखी होते हैं और कमला की ओर देखने लगते हैं। ये नहीं हो सकता, मैं कमला की आखिरी इच्छा पूरी नहीं कर पाया। ये सुनकर कौवा जोर जोर से रोने लगता है। कैसी इच्छा? वो तुम दोनों को आखिरी बार गले से लगाना चाहती थी। हम लोगों ने कभी अपनी दादी से मिलने की कोशिश भी नहीं की, फिर भी वो अपने अंतिम समय में हमें ही याद कर रही थी। कौवे, तुम तो जादुई कौवे हो। तुम्हारे पास कोई ना कोई उपाय जरूर होगा। हमें बस एक बार अपनी दादी से गले लगाकर माफी मांगने दो। मुझे नहीं लगता है, मगर कमला के लिए हर वो कोशिश करूंगा जिससे उसकी अंतिम इच्छा पूरी हो। कौवा उसी वक्त वहां से उड़कर दूर गांव के किनारे अपने बाबा का इंतजार करने लगता है, जिन्होंने उसे ये जादुई शक्तियां दी थी। बाबा, मुझे एक मरे हुए इंसान को कुछ वक्त के लिए वापस लाना है। मेरे लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कृपया करके आप मुझे कोई उपाय बताएं।
इसके लिए तो बहुत बड़ा बलिदान देना होगा, जिसमें खतरा भी बहुत है। मैं कोई भी खतरा उठाने के लिए तैयार हूं। बाबा, आप बस मुझे उपाय बताइए। तो सुनो, तुम उस इंसान को वापस ला सकते हो, मगर उसके लिए तुम्हें किसी और को उसकी जगह भेजना होगा, और जब तक वो इंसान धरती पर रहेगा उसके बदले कोई और मरा रहेगा। मगर इसमें एक खतरा है, अगर एक पल भी देर हुई तो वो इंसान धरती पर ही रह जाएगा, और उसके बदले जो मरा है वो मरा ही रह जाएगा। कौवा बिना कुछ सोचे कमला के पास जाता है, उसे 1 घंटे के लिए वापस बुलाता है और खुद की जान ले लेता है। जैसे ही कौवा मरता है, कमला जिंदा हो जाती है। कमला उठती है तो अपने सामने अपने पोता पोती को देखकर बहुत खुश हो जाती है। बच्चों, तुम दोनों को मैंने बहुत याद किया। दिन रात बस तुम दोनों के बारे में सोचती थी। हाँ दादी, हमें माफ कर दीजिए। हम कभी आपकी इज्जत नहीं कर पाए और न ही आपके साथ कुछ वक्त बिता पाए। हाँ दादी, हमें माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बच्चों, मैं तुम दोनों से बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। कमला उन्हें जी भर कर प्यार करती है कि उन्हें वक्त का पता ही नहीं चलता है और 1 घंटा होने ही वाला होता है। मगर मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो मर गई थी ना। अरे हम तो भूल ही गए दादी, वो बेचारा कौवा हमें आपके पास लाया। उसने 1 घंटे के लिए अपनी जान दे दी ताकि आप हमारे पास आ सके और हम आपसे मिल सकें। तब तो बच्चों मुझे जाना होगा, मैं उसकी जान नहीं ले सकती। आखिर उसी की वजह से मेरी ये अंतिम इच्छा पूरी हो सकी है। जैसे ही कमला जाने लगती है, उसके दोनों पोता पोती उसे पकड़कर रोने लगते हैं और कमला उन्हें चुप कराने लगती है। बच्चों, तुम दुखी मत हो। तुम दोनों से आखिरी बार मैं इतने अच्छे से मिल सकी, ये मेरे लिए काफी है। अब मुझे मत रोको, मुझे जाना होगा। कमला कौवा के पास जाती है और अपनी जगह उसकी जान वापस लाना चाहती है, मगर ऐसा कुछ नहीं हो पाता है क्योंकि कमला से 1 मिनट की देर हो गई थी। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपनी वजह से इस बेचारे कौवे की जान ले ली। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे उसे वापस लाना ही होगा। बच्चों, तुम दोनों यहीं रुको, मुझे पता लगाना होगा कौवा ने कहाँ से शक्तियाँ ली थी। अब उसकी जान वापस लानी होगी। दादी, मैंने उसे गांव के किनारे जाते हुए देखा था। कमला वहां से जाती है और कौवा कहकर पुकारने लगती है। तभी वो बाबा आ जाते हैं। कौवा, कौवा। क्या हुआ तुम्हें? तुम कौवे को क्यों बुला रही हो? कमला बाबा को सारी बातें बताती है। मैंने उससे कहा था कि इसमें बहुत खतरा है, जरा सी लापरवाही और जीवन की कुर्बानी। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मैं अपने पोता पोती को देखकर भावुक हो गई थी। मुझे वक्त का पता ही नहीं चला। कोई तो उपाय होगा जिससे मैं उसे वापस बुला सकूं। एक ही तरीका है, तुम्हें अगले 5 जन्म तक कौवे के रूप में ही जन्म लेना होगा, और साथ ही साथ अभी तुम्हें अपने पोता पोती के साथ जाकर उस कौवे को काले बादल से आजाद कराना होगा। तब जाकर तुम उसकी जगह ले सकती हो और उसे वापस बुला सकती हो। ठीक है बाबा, मुझे मंजूर है, मगर मैं उस काले बादल को उसके पीछे से भगाऊंगी कैसे? ये लो, इस त्रिशूल से तुम्हें उस राक्षस को मारना है और वो यहाँ से गायब हो जाएगा। कमला ने बड़ी हिम्मत करके अपने पोता पोती को साथ लेकर उस राक्षस को मार दिया और फिर कौवे के पास जाकर उससे कहती है, मैंने उस राक्षस को मार दिया है, तुम अब वापस आ सकते हो। इतना कहते ही कमला कौवे की जगह चली जाती है और वो जादुई कौवा धरती पर वापस आ जाता है। कौवा राक्षस के चले जाने की वजह से बहुत खुश हो जाता है और फिर खुशी खुशी कमला के पोता पोती को उनके घर छोड़ आता है। और वो जादुई कौवा फिर कमला के पोता पोती को अपने जादू से मदद किया करता था। मधुनगर में सोहन नाम का एक लड़का अपनी माँ तुलसी के साथ रहता था।
सोहन के पिता नहीं थे, इसलिए सोहन छोटी सी उम्र में ही माँ के साथ काम पर लग गया था। एक दिन, क्या हुआ माँ, आज तुम मालिक के घर नहीं गई? पता नहीं सोहन बेटा, आज सिर बहुत दर्द कर रहा है। एक काम कर बेटा, आज न तू चला जा और मालिक को मेरी तबीयत का बोल देना। ठीक है माँ, तुम चिंता मत करो, मैं चला जाता हूँ। क्या बात है सोहन, आज तुम्हारी तुलसी काम पर नहीं आई? मालिक, आज माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उनकी जगह मैं आया हूँ। आप मुझे बता दो क्या काम करना है। आज सबसे पहले बकरियों को चराने ले जाना है, उसके बाद यहाँ आकर सारी गाय भैंस को नहलाना धुलाना और चारा डालना है। ठीक है मालिक, मैं पहले बकरियों को चराने पहाड़ी पर ले जाता हूँ। सोहन बकरियों को चराने ले जाने लगा। तभी एक बीमार बकरी को देख वो बोला, अरे तुम्हें ये क्या हुआ? लग रहा है तुम बीमार हो। मैं अभी मालिक को बताकर आता हूँ। मालिक, आपकी एक बकरी बहुत ही बीमार लग रही है, अगर उसे एक बार वैद्य जी को दिखा लेते। तू मुझे मत सिखा मुझे क्या करना है। मैं जानता हूं ये बकरी अब बीमार ही रहने लगी है, इसे रखने का कोई फायदा नहीं। ये बकरी अपने साथ दूसरी बकरियों को भी बीमार कर देगी। वो तो मुझे कोई कसाई नहीं मिल रहा, वरना इसे कसाई को ही बेच देता तो कुछ पैसे तो मिल ही जाते मुझे। इसे यहीं छोड़ दे और इन्हें ले जा, कम दामों में ही सही, इसे कल बेच ही देता हूं। सोहन जब उस बीमार बकरी की तरफ देखता है तो मानो उसे महसूस होता है कि वो बकरी मन ही मन सोहन से अपने आप को बचाने की गुहार लगा रही हो। सोहन मालिक के सारे काम करके घर लौट आता है, पर उसका ध्यान अभी भी उस बीमार बकरी की तरफ ही था। सोहन बेटा, कहाँ ध्यान है? ठीक से खाना भी नहीं खा रहा। माँ, अगर वो बकरी हमें मिल जाए तो हम उसे पाल लेंगे। सोहन, वो बकरी मालिक की है, वो बिना पैसों के उसे किसी को नहीं देंगे। तो मैं भी कौन सा मुफ्त में बकरी लूंगा, बदले में मालिक का काम थोड़ा ज्यादा कर दूंगा। सोहन अगले दिन मालिक के पास जाता है। मालिक, यदि ये बीमार बकरी आप मुझे दे दो तो मैं बदले में कुछ महीने बिना पगार के काम कर लूंगा, पर ये बकरी मुझे दे दो। ये कर तो फायदे की बात रहा है। ये बीमार बकरी दिन पर दिन बूढ़ी भी हो रही है, अगर इसे दे दूं तो बदले में ज्यादा से ज्यादा काम ले लूंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। अब ठीक है सोहन, अगर तू चाहता है तो ये बकरी तू ले जा, और अगले 6 महीने तक मैं तुझे 1 रुपया भी नहीं दूंगा। ठीक है मालिक, मैं इसे ले जाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मालिक। चल चांदनी, आज से मैं तुझे चांदनी बुलाऊंगा। सोहन उस बीमार बकरी को अपने साथ घर ले जाता है और उसकी खूब प्यार से देखभाल करता है। धीरे धीरे वो बकरी बहुत चुस्त और दुरुस्त हो जाती है और अब वो घास भी खाने लगी थी। धीरे धीरे उस बकरी ने दूध भी देना शुरू कर दिया। ये देखकर सोहन और उसकी माँ बहुत खुश थे। वैद्य जी का कहना है हमारी चांदनी बिल्कुल ठीक हो गई है और अभी ताजा दूध भी देने लगी है। मेरे बच्चे, ये तो तेरे प्यार और दुलार का ही फल है कि आज चांदनी बिल्कुल ठीक हो गई है। माँ, मैं कुछ देर के लिए चांदनी को घुमा कर लाता हूँ। सोहन चांदनी को गांव में घुमाने के लिए निकलता है। तभी उसका मालिक धनीपाल सोहन को देख लेता है। अरे ये तो मेरी ही बकरी है, ये देखने में तो बड़ी ठीक लग रही है। इसने ऐसा क्या खिला दिया कि इतनी चुस्त दिख रही है? कैसे हो सोहन बेटा, अब मेरी बकरी कैसी है? इसका नाम चांदनी है मालिक, इसे आप चांदनी कहकर बुलाओ। अब तो ये बहुत अच्छी हो गई है और अब तो ये दूध भी देती है। क्या? मेरी बकरी इतनी ठीक कैसे हो गई? मैंने तो इसे मुफ्त में ही ये बकरी दे दी, बदले में थोड़ा बहुत काम ही तो कर लेता है ये सोहन। अगर मैं इस बकरी को किसी ग्राहक को बेच दूं तो मुझे अच्छे दाम मिल जाएंगे। एक काम करता हूं, इससे ये बकरी वापस मांग लेता हूं। धनीपाल के मन में मक्कारी जाग जाती है और वो सोहन के घर पहुंचता है और उसकी माँ से कहता है, देखो तुलसी, मुझे मेरी बकरी वापस चाहिए। पर मालिक, आपने तो वो बकरी सोहन को आपके घर काम करने के बदले दी थी। सोहन पिछले 6 महीनों से आपके घर बिना पगार लिए काम कर रहा है। अरे थोड़ा बहुत काम करने से ये थोड़ी है कि मैं अपनी इतनी महंगी बकरी दे दूंगा। चल 50,000 रुपए दे और बकरी तेरी। 2 दिन का समय देता हूं। सोहन बकरी के साथ जब घर वापस आता है, तुलसी उसे सारी बात बताती है, जिसे सुनकर सोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी बकरी चांदनी को प्यार और दुलार करने लगता है। माँ, तुम जानती हो मैं चांदनी के बिना नहीं रह सकता। मालिक चांदनी को किसी को जरूर बेच देंगे। चांदनी कल मालिक आकर तुझे ले जाएंगे। मैं कहां से इतने पैसे लाऊं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब कुछ नहीं हो सकता बेटा, मालिक को हमें चांदनी को देना ही होगा। सोहन चांदनी के बिछड़ने के डर से सारी रात उसी के पास बैठा रहता है।
आधी रात के समय बकरी के पास ही सोते सोते सोहन की आंख लग जाती है। तभी बकरी का मिमियाना सुनकर सोहन की आंख खुल जाती है। क्या हुआ चांदनी? अरे ये चांदनी तो अपने मुंह से सोने के सिक्के उगल रही है। माँ जल्दी आओ। क्या हुआ सोहन बेटा? ये तो सोने के सिक्के हैं। ये तो चांदनी के मुंह से बाहर आ रहे हैं। कुछ देर बाद सोहन और तुलसी के सामने सोने के सिक्कों का ढेर लग जाता है। सोहन, मैं एक जादुई बकरी हूँ। तुम बहुत नेक दिल और ईमानदार हो। ये सारे सोने के सिक्के तुम्हारे हैं। तुमने मेरी बहुत सेवा की है। ये उसी के फल स्वरूप मैं तुम्हें देती हूँ। अब तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। चांदनी, अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुमने मेरी सारी परेशानियां दूर कर दी, सचमुच। अगले दिन तुलसी धनीपाल को 50,000 रुपए दे देती है। वो हैरानी भरी नजरों से वहां से चला तो जाता है, पर गांव में ये बात आग की तरह फैल जाती है कि जब से सोहन ने उस बकरी को अपने पास रखा है, वो बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रहा है। लोगों को तो अपने दुख से ज्यादा दूसरे लोगों के सुखी होने से ईर्ष्या होती है। भाई मानो ना मानो, धनीपाल जी आपकी बकरी कोई जादुई बकरी है। हाँ, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि शायद वो बकरी सोना उगलती है। हाँ, तभी तो आज तुलसी और सोहन इतनी अच्छी जिंदगी जी रहा है। अब तो उनके पास पैसों की भी कोई कमी नहीं है। बड़ा घर भी बनवा लिया है और जमीनें भी खरीद ली हैं। मुझे पता है मुझे कैसे उस बकरी को हथियाना है। धनीपाल अपने आदमियों के साथ सीधा तुलसी के घर जाता है। जाओ उस बकरी को उठा लो, देखता हूँ मुझे इसे ले जाने से कौन रोकता है। मालिक, ऐसा मत करो। हमने आपको बकरी के पूरे 50,000 रुपए दे तो दिए। अब ये बकरी हमारी है। नहीं, मैं अपनी चांदनी को कहीं नहीं ले जाने दूंगा। आप मेरी चांदनी को कहीं नहीं ले जाओगे। छोड़ दो मालिक, चांदनी को छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दूं? इसी बकरी की वजह से तुम इतने पैसे वाले बने हो। आज तुम्हारे पास ये जो सब कुछ है, ये मेरी बकरी की वजह से है। मैं अपनी बकरी वापस लेकर ही रहूंगा। अब ये जादुई बकरी मेरे लिए धन उगलेगी। जैसे ही धनीपाल बकरी को जबरदस्ती ले जाने लगता है, वो बकरी धनीपाल के हाथों से उड़ जाती है और एक देवी का रूप लेती है। धनीपाल, तू मुझे कहीं नहीं ले जा सकता। तेरे जैसे लालची को कुछ नहीं हासिल होगा। तू तो मुझे मारना चाहता था। तू तो मुझे कसाई के हाथों बेच रहा था। पर सोहन ने मेरी बहुत देखभाल की। मैं धरती पर मनुष्य की परीक्षा लेने के लिए आई थी और सोहन इस परीक्षा में सफल साबित हुआ। अगर तुम मेरी सेवा करते तो मैं तुम्हें भी ईमानदारी का फल देती। सोहन, अब मैं जा रही हूं। मेरा कार्य यहीं तक था। तुम अपनी मां के साथ हमेशा खुश रहना और मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। इतना कहकर वो देवी अंतर ध्यान हो गई और धनीपाल अपना सा मुंह लेकर वापस लौट गया। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।